दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास मल्टीपल डिग्रीज भी होती है, अच्छी जॉब भी होती है, लेकिन फिर भी एंड्स ऑफ द मंथ स्ट्रगल करते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स में फंस जाते हैं और सेविंग्स लगभग जीरो होती है। दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज भी नहीं होती, वो फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय करते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसे बनाते हैं और बिना टेंशन के ज़िंदगी जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पढ़ाई लिखाई बेकार है? क्या डिग्रीज सक्सेस गारंटी नहीं करती? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उनकी फिलोसॉफी समझेंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रगल की असली वजह पढ़ाई नहीं बल्कि रॉन्ग मनी माइंडसेट और गलत फाइनेंशियल हैबिट्स है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल टीचेस यू टू वर्क फॉर मनी बट फाइनेंशियल एजुकेशन टीचेस यू हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। स्कूल्स और कॉलेजेस हमें सिखाते हैं हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एग्जाम्स क्लियर करना, डिग्रीज लेना और फिर नौकरी पाना, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क क्या है, ये कोई नहीं सिखाता। इसका ही रिजल्ट है, लोग हाई इनकम तो कमा लेते हैं लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। मान लो एक इंजीनियर 1 लाख पर मंथ कमाता है लेकिन हर महीने EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, कार लोन और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में पूरा पैसा निकल जाता है। दूसरी तरफ एक एवरेज पढ़ा लिखा इंसान स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट या बिजनेस में स्मार्टली इन्वेस्ट करता है और 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। डिफरेंस केवल माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन का है। हमारे दिमाग में बचपन से एक बिलीफ बैठा दिया जाता है, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पाओ और ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आज की इकोनॉमी में जॉब से सेटल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है, एक्सपेंसेस हर साल डबल हो रहे हैं। अगर आप केवल सैलरी पर डिपेंड करते हो तो आप हमेशा रैट रेस में फंसे रहेंगे। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो फाइनेंशियली एजुकेटेड न होने की वजह से डेवलप हो जाती है। नंबर 1, स्पेंडिंग बिफोर सेविंग। सैलरी आते ही लोग शॉपिंग, गैजेट्स, EMI पर खर्च करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबसे आखिर में सोचते हैं। नंबर 2, लाइबिलिटीज़ को एसेट समझना। नई कार लेना, बड़ा फ़ोन लेना, लोग इसे सक्सेस मानते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट, लाइबिलिटीज़ टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। कार EMI, हाउस लोन ये आपके कैश फ्लो को खा जाते हैं। नंबर 3, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। लोग जल्दी आमिर बनने की कोशिश करते हैं, जैसे लॉटरी, क्रिप्टो गैम्बल या रिस्की स्कीम्स, लेकिन असली वेल्थ स्लो और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से बनती है। चौथा है फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। स्कूल हमें सिखाता है गलती मत करो और रिस्क मत लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लिए बिना कोई आमिर नहीं बनता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अपनी किताब में रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में 2 डैड्स थे। पुअर डैड बायोलॉजिकल फादर, हाईली एजुकेटेड, PhD होल्डर, अच्छी नौकरी करने वाले लेकिन हमेशा पैसों की कमी। रिच डैड जो उनके दोस्त के फादर थे, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में मास्टर थे। पुअर डैड की थिंकिंग, पढ़ाई करके नौकरी करो, और रिच डैड की थिंकिंग थी, बिजनेस बनाओ, असेट्स में इन्वेस्ट करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यही फ़र्क माइंडसेट का है। वाई डिग्रीज डोंट गारंटी फाइनेंशियल सक्सेस। पहला कारण है, डिग्रीज गिव यू जॉब सिक्योरिटी नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा है, जॉब में आप जितना काम करोगे उतना ही कमा पाओगे, लेकिन पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। तीसरा है, फाइनेंशियल फ्रीडम केवल तभी पॉसिबल है जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हों। अगर कोई टीचर 50,000 पर मंथ कमाता है, वो मैक्सिमम 12 महीने में 6 लाख कमा सकता है, लेकिन अगर वही टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बना दे तो वह एक बार काम करके लाइफ टाइम पैसे कमा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर डिग्रीज से सक्सेस गारंटीड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी की सोच से इंस्पायर्ड हम बताएंगे। नंबर 1, इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एजुकेशन। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल इस्टेट बिजनेस, इन सब के बारे में सीखो, बुक्स पढ़ो, मेंटर से सीखो और प्रैक्टिकल नॉलेज लो। दूसरा है, बिल्ड असेट्स नॉट लाइबिलिटीज़। हर महीने कम से कम 20 से 30% इनकम असेट्स में इन्वेस्ट करो, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेसेस, ये लॉन्ग टर्म असेट्स है। नंबर 3, डेवलप मल्टीपल इनकम सोर्सेस। सैलरी के अलावा साइड बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाओ। चौथा है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। क्विक मनी ट्रैप्स से बचो, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से इन्वेस्ट करो। पांचवा है, चेंज योर मनी माइंडसेट। पैसे को डर की नज़र से मत देखो, रिस्क से मत भागो, बल्कि स्मार्ट रिस्क लो। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो तो अगले 21 दिनों में यह हैबिट्स डालो। नंबर 1, डेली फाइनेंशियल लर्निंग। रोज़ 15 मिनट फाइनेंस से रिलेटेड किताब या आर्टिकल पढ़ो। नंबर 2, ट्रैक एक्सपेंसेस। हर दिन लिखो पैसा कहाँ जा रहा है। नंबर 3, स्मार्ट स्मॉल इन्वेस्टिंग।
SIP या इन्वेस्ट फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करो। नंबर 4, अवॉइड अननेसेसरी लाइबिलिटीज़, EMI पर या गाड़ी गैजेट मत लो। 5, बिल्ड वन न्यू इनकम सोर्स, फ्रीलांस, डिजिटल प्रोडक्ट या साइड बिजनेस पर काम करो। सिर्फ 21 दिन में आपकी सोच बदल जाएगी और हैबिट्स स्ट्रांग होने लगेंगी। तो दोस्तों, ये बात साफ है, डिग्री और अच्छी पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन वो फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं है। असल फ़र्क पड़ता है मनी माइंडसेट और हैबिट्स से। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशन यू कीप इट फॉर। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड मत रहो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, सही माइंडसेट बनाओ, असेट्स क्रिएट करो और अपने पैसे को अपने लिए काम करवाओ। याद रखो, कंसिस्टेंसी प्लस फाइनेंशियल एजुकेशन, इसी से ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है।